हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक कॉमन टेंशन या फिर चिंता कह लीजिए जो हर एक पेरेंट्स को होता है और वो है स्पिट अप। मेरे बेबी को स्पिट अप क्यों हो रहा है, ये नॉर्मल है कि नहीं है। मैं तो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ, लगता है पूरा दूध ही निकाल दिया है, या दही जैसा क्या निकाल रहा है, बेबी के ग्रोथ में और डेवलपमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, एंड सो मेनी क्वेश्चंस। So this video is everything about spit up. So without wasting any time, मैं मेरा पहला क्वेश्चन लेती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि नॉर्मल स्पिट अप क्या होता है। बेबीज जब छोटे होते हैं तो स्पिट अप होना नॉर्मल है। हर एक बेबी को स्पिट अप होता है, चाहे आप ब्रेस्ट फीडिंग करा लो या फिर आप फॉर्मूला फीड करा लो, स्पिट अप होगा ही। दूसरी बात कि स्पिट अप जो होता है वो काफ़ी स्मूथली निकल जाता है, बिना कोई शोर किए, बिना कोई आवाज़ किए आराम से वो बाहर आ जाएगा। देन स्पिट अप आप कम क्वांटिटी में भी देख सकते हो, ज़्यादा क्वांटिटी में भी देख सकते हो। ये यूजुअली कब होता है कि जब बेबी फीड ले लेता है एंड हम उसे डकार दिलाते हैं, बर्प दिलाते हैं, तो तब जो एक्स्ट्रा फीड होता है वो एज अ स्पिट अप फॉर्म में वो बाहर आ जाता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो तभी ही बाहर आए, ये भी हो सकता है कि बाद में बाहर आए, मे बी हाफ एन आवर या फिर 1 आवर के बाद स्पिट अप हो भी सकता है। बट इन ऑल द केसेस अगर आपके बेबी का वेट गेन हो रहा है, इरिटेटेड नहीं है, फसी नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल स्पिट अप है। दूसरा क्वेश्चन है कि स्पिट अप क्यों होता है। जैसे मैंने कहा कि बेबीज़ जब छोटे होते हैं तो उन्हें स्पिट अप होना नॉर्मल है। अब बेबीज़ जब छोटे होते हैं तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन शक्ति है, वो डेवलप नहीं हुआ रहता है। तो बेबी जो भी फीड लेते हैं उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा फीड वो पी ले तो वो रिवर्स आ जाता है एज अ फॉर्म ऑफ स्पिट अप। अब इसे साइंटिफिकली गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स कहते हैं। ये आप 3 से 4 महीने तक देखने को मिलेगा। मतलब जब बेबी 3 to 4 मंथ होएगा तब तक आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि बेबी को स्पिट अप हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे जो है स्पिट अप बंद हो जाएगा। बाय द टाइम बेबी 6 मंथ का हो जाए आपको स्पिट अप नहीं दिखेगा, वो कम हो गया या फिर बंद ही हो गया है। कुछ केसेस में आपको दिख सकता है कि बेबीज़ 1 ईयर तक एक्सटेंड कर रहे हैं, बट वो सिर्फ रेयर केसेस है। मैक्सिमम बेबीज़ जो है 6 मंथ तक स्पिट अप बंद कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, क्या स्पिट अप और वॉमिट सेम है? नहीं, स्पिट अप और वॉमिट यानी कि उल्टी दोनों अलग है, सेम नहीं है। हालांकि दोनों को डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट जैसे मैंने कहा कि स्पिट अप जो है वो काफ़ी स्मूथली निकल जाता है, बिना कोई शोर किए निकल जाता है। यूजुअली ऐसा होता है कि बेबी को हमने शोल्डर पे लिया है और उसने निकाल दिया, या फिर बेबी बैठा है और बैठे बैठे ही उसके मुंह से निकल रहा है, तो काफ़ी स्मूथ ट्रांजिशन होता है। बट वही वॉमिट जो है वो फोर्सफुली निकलता है। जैसे हम अडल्ट्स को वॉमिट होता है, उल्टी होता है तो कैसे फोर्सफुली निकलता है, वैसे बेबीज़ को भी फोर्सफुली ही वॉमिट निकलता है। तो जो स्पिट अप और वॉमिट यानी कि उल्टी दोनों अलग है। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या स्पिट अप से बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे मैंने कहा कि अगर बेबी का वेट गेन हो रहा है, फसी नहीं है, इरिटेटेड नहीं है, तो बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपने जितना फीड दिया वो सारा ही दूध उसने बाहर निकाल दिया, बट वो एक फेज़ है, एक ट्रांजिशन है, वो निकल जाएगा। अगर बेबी का वेट गेन हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही प्रॉपर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, किस वजह से स्पिट अप होता है, क्या रीज़न्स है? तो सबसे पहले तो रीज़न है कि बेबी ओवर फीडिंग ले लेता है। हो सकता है कि बेबी को भूख लग रही हो और वो जल्दी जल्दी उसने सक किया और एक्स्ट्रा फीड उसने ले लिया, या फिर मदर्स के ब्रेस्ट जो है वो फुल था, तो जब सक कर रहे थे तो एक्स्ट्रा फीड उसके अंदर चला गया एंड देन वो जो एक्स्ट्रा फीड है इन द फॉर्म ऑफ स्पिट अप वो बाहर आ गया। नेक्स्ट जो है वो है फूड एलर्जी। अब फूड एलर्जी जो है उसमें मदर्स को अपने डाइट में ध्यान रखना है। हो सकता है कि कुछ फूड जो है वो मदर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, बट बेबीज़ को प्रॉब्लम दे सकता है। तो इस केस में मदर्स के डाइट में थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि आपने ऐसा कुछ खा लिया अलग जिसकी वजह से बेबी को ज़्यादा स्पिट अप हो रहा है, तो उस केस में आप अवॉइड करें।
नेक्स्ट रीज़न है कि जो हवा होती है वो बेबी के पेट के अंदर काफ़ी अगर चली जाए, ज़्यादा चली जाए, तो तब भी स्पिट अप होता है। अब ये ब्रेस्ट फीडिंग में भी हो सकता है और बॉटल फीडिंग में भी हो सकता है। तो दोनों के केस में आपको पोजीशन जो है वो प्रॉपर रखना है ताकि हवा जो है पेट में कम जाए। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि कैसे हम स्पिट अप को रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ओवर फीडिंग नहीं कराना है। दूसरा, बर्प कराइए, बेबी को डकार दिलाइए, कोशिश करें कि बेबी डकार ले ले। नेक्स्ट है कि अगर आप बेबी को बिठा सकते हैं, अगर बेबी बैठ सकता है तो उस केस में एटलीस्ट 15 to 20 मिनट जो है बेबी को बिठा कर रखिए। अगर बेबी बैठ नहीं सकता है तो आप उसे टिल्ट यानी कि इस तरह इस तरह अगर आप लिटा सकते हो तो आप उसे 15 मिनट जो है उस तरह लिटा कर रखिए ताकि जो फीड है, जो खाना है, वो ऊपर ना आए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप झूला इस्तेमाल करते हैं तो आप तुरंत फीड देने के बाद झूले पे उसे ना दें। बेबी सो गया है तो अलग बात है, बट अगर वो जाग रहा है तो तुरंत जो है फीड के बाद उसे झूले पे मत डालिए। एंड फीड कराने के तुरंत बाद उसे पेट के बल भी मत लेटाइए। अच्छा, इसी दौरान मैं आपको बता रही थी कि बेबी को टिल्ट करके लेटाने के लिए, तो उस केस में मेरी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। एक्चुअली एक ट्रांजिशन हुआ था, एक फेज़ आया था जहाँ पर मेरी बेबी भी बहुत ज़्यादा स्पिट अप कर रही थी एंड वी वर क्वाइट वरिड। तो हम डॉक्टर के पास गए थे। तो डॉक्टर ने भी वही कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, होता है, बीत जाएगा एंड एवरीथिंग। बट देन शी सजेस्टेड फॉर अ टिल्ट पिलो कि इन केस अगर आपको रोज़ देखने को मिल रहा है कि बेबी बहुत ज़्यादा स्पिट अप निकाल रहा है, आपको लग रहा है कि पहले थोड़ा था या ठीक ठाक था, अभी कुछ ज़्यादा ही स्पिट अप कर रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ गैस और फूड एलर्जी और एनीथिंग, तो उस केस में आप टिल्ट पिलो का इस्तेमाल कीजिए। तो आई विल शो यू द टिल्ट पिलो। इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ द टिल्ट पिलो। देखिए इस तरह से, जहाँ पर उसका जो अपर बॉडी है, बेबी का अपर बॉडी यहाँ पर रहेगा, बाकी जो लोअर बॉडी है वो बेड पे या फिर फ्लोर पे रहेगा। सो दिस इज़ द पिलो। ओके, ना ये पिलो जो है मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। आप भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। इन केस इफ़ यू नीड, इफ़ यू आर कंसर्न, तो आप ये कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं एमिटी से। सिर्फ आप सर्च कॉलम में टिल्ट पिलो डालिए, ये आपको मिल जाएगा। ओके, सो आई जस्ट थॉट कि मेरे पास है तो आपके साथ भी ये चीज़ शेयर कर दूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट जो हमारा 7th पॉइंट है वो है कि किस केस में हमें डॉक्टर को विज़िट करना है या फिर उन्हें कॉल करना है, क्या साइंस हमें दिखे तो हमें डॉक्टर को विज़िट करना है। तो सबसे पहला साइन है कि अगर बेबी का वेट गेन नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर को विज़िट करें। बेबी फीड नहीं ले रहा है, स्पिट अप ग्रीन कलर या फिर येलो कलर में हो रहा है, तब आपको डॉक्टर को विज़िट करना है। स्पिट अप में अगर रेड कलर या ब्राउन कलर दिखे या ब्लैक कलर दिखे तब आपको विज़िट करना है, बिकॉज़ वहाँ पर ब्लड होने के चांसेस, ब्लड ट्रेसेस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो प्लीज़ इमिडिएटली डॉक्टर को विज़िट करें। बेबी बहुत रो रहा है, इरिटेटेड है वाइल स्पिट अप, तो तभी आप डॉक्टर से मिले। देन है कि बेबी एक्टिव नहीं है, जो नॉर्मली जो जितने बेबी एक्टिव होते हैं वैसे नहीं है, काफ़ी वीक लग रहा है, या बेबी का पी जो है, यूरिन जो है वो उतना नहीं हो रहा है, डायपर उतने वेट नहीं है, गीले नहीं हैं। तो ये सारे साइंस में जो है आपको डॉक्टर को विज़िट करना है। दिस वॉज ऑल अबाउट स्पिट अप। यहाँ पर मैं वीडियो एंड करूँगी, बट बिफोर आई एंड दिस वीडियो मैं यही कहूँगी कि स्पिट अप जो है वो काफ़ी कॉमन है और नॉर्मल है। बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। समझ लीजिए ना, ये बेबी का एक माइलस्टोन है जो बेबी अचीव भी कर लेगा और ओवरकम भी कर लेगा। सो प्लीज़ डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ एंड डोंट वरी।
सो आई एंड दिस वीडियो योर। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। हैव अ ग्रेट डे। सी यू सून। बाय बाय।